नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल के बारे में, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से हमें रोल नंबर देने हैं, किस प्रकार से 7 और 7A को भरना है, साथ ही हमें किस प्रकार से कक्षा 6 से 12 के प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करनी। आप सभी को इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले हम ध्यान देने योग्य बिंदु देखते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर प्रथम परक में देना सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रपत्र 7 और 7A में विषयों तृतीय भाषा का विकल्प चयन करना है। जैसे कहीं पे हिंदी चल रही है तो हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, अन्य जो भी उर्दू है उस विषय का हमें चयन करना है। अंतिम परीक्षा तक इनके क्रम को नहीं बदले। विद्यार्थी मासिक उपस्थिति को मॉड्यूल में अपडेट करे और माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करना है। अब देखो आगे, सत्र 2024-25 में कक्षा 6 से 12 हेतु प्रथम, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि शाला दर्पण के परिणाम मॉड्यूल के द्वारा की जानी है, जिसको निम्नानुसार भरा जाना सुनिश्चित करना है। विद्यालय लॉगिन पर परिणाम टैब के अंतर्गत परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां पर क्लिक कर परिणाम प्रविष्टि द्वारा अंकों का विषयवार भरना है। तो सबसे पहले हमें शाला दर्पण खोलना है। शाला दर्पण के अंतर्गत जो परिणाम टैब है उसे हमें खोलना है। परिणाम टैब के अंतर्गत जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां उस टैब को ओपन करना है और उसके बाद में हमें रिजल्ट एंट्री 2024-25 से ओपन करनी है। फिर उसके बाद हमें प्रथम परक हेतु सत्र, कक्षा, वर्ग, विषय, परीक्षा का चयन कर शो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम शो बटन पर क्लिक करेंगे तो शो करते ही हमारे सामने विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें हमें विद्यार्थी वार विषयों प्रथम परक के प्राप्तांकों को भरकर सेव ऑल करना है और 6 से 10 के विद्यार्थियों की तृतीय भाषा की मैपिंग अंक भरने से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करना है। और सब्जेक्ट के कॉलम में यदि अगर नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट कॉलम में प्रदर्शित नहीं करना होगा, तो हमें पहले जो तृतीय भाषा का अंकन करना है। फिर देखो इस प्रकार से ये फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद में आपको देखो बच्चों के नाम, रोल नंबर रहेंगे, तो हमें सबके इनके नंबर इनमें भरने हैं और तृतीय भाषा के अंक सबसे अंत में संस्कृत देखो यह दिया हुआ है तो वो भर के हमें सेव ऑल करना है। फिर क्या करना है, हमें कक्षा में विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय लॉगिन पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में रिजल्ट रेशिएट डाटा उस पर हमें क्लिक करना है। और कक्षा 9 है तो यदि व्यावसायिक शिक्षा के विषय तथा कक्षा 11-12 हेतु वैकल्पिक विषय, अतिरिक्त विषय या व्यावसायिक शिक्षा के विषय में मैपिंग जरूर करें। अब देखो हमारा रिजल्ट डाटा आ रहा है। तो रिजल्ट डाटा के साथ में ये रिजल्ट डाटा इस प्रकार से शो होगा, जिसके अंतर्गत हमें विषय वगैरह प्रदर्शित होंगे। विषय की मैपिंग होने के पश्चात विषयवार प्रथम परक के अंक विद्यालय लॉगिन या स्टाफ लॉगिन से प्रारूप में भरना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा का चयन करते हुए अंक बार भरने हैं। अब देखो इसी प्रकार ये बच्चों के नाम है। बच्चों के नाम के साथ में हमें इन विषयों के अंक भरने हैं। चूंकि प्रथम परक से द्वितीय परक तक विद्यार्थी टीसी ले जाते हैं तो नए विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी द्वितीय परक में प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट रेशिएट डाटा पर क्लिक करने के पश्चात तत्समय अध्ययन विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार अंतिम परीक्षा का अमुक कक्षा में उस समय अध्ययनरत विद्यार्थी प्रदर्शित हो गए। टीसी ले जा चुके विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित नहीं होंगे। जिन विद्यालयों में अतिरिक्त विषय या व्यावसायिक विषय विद्यार्थियों द्वारा चयन किए गए उनकी मैपिंग भी करना सुनिश्चित करना है। कुछ विद्यार्थियों द्वारा वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक विषय का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा यानी विषय का चयन करना होगा और वर्तमान परीक्षा मॉड्यूल के अनुसार अंतिम परीक्षा में भी व्यावसायिक विषय के अंक पढ़ने हैं। इस प्रकार से हमें शाला दर्पण पर जल्द से जल्द हमें जो कक्षा 6 से 12 के सभी विषय, सभी छात्रों के अंक प्रविष्ट करने और प्रविष्ट करने के साथ साथ में हमें शाला दर्पण को अपडेट करते रहना है, जिसके अंतर्गत हमें उनके जो तृतीय भाषा विषय है उसको सबसे पहले अपडेट करना है, फिर उसके बाद अंकों की प्रविष्टि की जानी है। आप सभी मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।